नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके CUET MA हिंदू स्टडीज़ के एग्ज़ाम में इसके अलावा दोस्तों साथ ही अन्य दोस्तों आप जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं जिसमें दोस्तों आपके प्रश्न प्राचीन भारतीय इतिहास से पूछे जाते हैं, दोस्तों आपके कुछ महत्वपूर्ण ऐसे कथन हैं जिनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। जैसे अहम ब्रह्मास्मि शब्द कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते जो शब्द है यह कहाँ से लिया गया है। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों आज इसी की चर्चा हम आपसे इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके पहले कि दोस्तों हम आज की इस चर्चा को जारी रखें, आप सभी से निवेदन है दोस्तों, आप सभी यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते दोस्तों अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण कथन पे। इसमें सबसे पहला कथन है दोस्तों कि जो स्त्रियां हैं ये जुए एवं शराब का योग है। इसको कहाँ कहा गया है या फिर किस पुस्तक में इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो दोस्तों जो मैत्रेयी उपनिषद है, मैत्रेयी उपनिषद में दोस्तों यह कहा गया है कि स्त्रियां जुआ एवं शराब का योग है। दोस्तों बात यहाँ पर उपनिषद की आ रही है, तो आपको दो जानकारियां देना चाहूंगा। आपसे दो चीजें पूछी जाती है दोस्तों कि इसकी संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कुल 108 ऐसे उपनिषद है दोस्तों। और कभी कभी इनका पूछ लिया जाता है कि उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है। दोस्तों जो उपनिषद शब्द है इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। क्या अर्थ है दोस्तों? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। साथ में दोस्तों एक प्रश्न और इससे बनता है, उपनिषद से दोस्तों प्रश्न क्या बनता है कि इसका एक उपनाम भी है। कभी कभी वो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वो उपनाम क्या है दोस्तों? तो वह उपनाम है आपका वेदांत। क्या है दोस्तों? वेदांत। उपनिषदों को दोस्तों वेदांत के नाम से ही जानते हैं। कभी कभी आपको शब्द दे देगा वेदांग, कंफ्यूज मत होइएगा, वेदांग अलग है जिनकी संख्या 6 है। जब मैं आपको अलग से बात करूंगा तो वहां पे बताऊंगा। फिलहाल ये जानिए कि जो उपनिषद है इनको वेदांत कहते हैं। लास्ट में यहाँ पर त शब्द है तलवार वाला, और जहां पर ग होगा वो अलग है। तो दोनों में आपको अंतर ध्यान में रखना है। अगला दोस्तों जो कथन है वह कथन है आपका सर्व खलविंद ब्रह्म। यह किसने या किस ग्रंथ में दोस्तों यह है? तो दोस्तों इसकी जानकारी हमको छांदोग्य उपनिषद में दिखाई देती है। वहीं पर दोस्तों जो अहम ब्रह्मास्मि शब्द है, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, इसका उल्लेख हमको कहां पर दिखाई देता है? बहुत बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनता रहा है दोस्तों। अहम ब्रह्मास्मि शब्द दोस्तों यह उल्लेख हमको बृहदारण्यक उपनिषद में दिखाई देता है। वहीं पर दोस्तों जो आपका कथन है सदा सत्य बोलो और खूब अन्न उपजाओ, यह जो कथन है यह किस उपनिषद में कहां पर इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? तो इसकी जानकारी मिलती है हमको तैत्तिरीय उपनिषद में। कहां मिलती है दोस्तों? तैत्तिरीय उपनिषद में दोस्तों इसकी जानकारी मिलती है। वहीं पर दोस्तों जो आत्मा है ये अजन्म एवं अनश्वर है, और ओम जो है दोस्तों यही सत्य है। इसके बारे में जानकारी या इसका ये जो कथन है कहां पर लिखी दोस्तों? ये जो कठोपनिषद है, ध्यान रखिएगा इसको अलग अलग लिखा गया है कठ उपनिषद। यदि एक साथ कभी कभी आपके एग्जाम में लिखा हुआ आ जाएगा तो वहां पे कठोपनिषद होगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आत्मा अजन्म एवं अनश्वर है और ओम ही सत्य है, इसका उल्लेख दोस्तों हमको कठोपनिषद में देखने को मिलता है। वहीं पर बात करें यदि हम सत्यमेव जयते शब्द की दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ये शब्द का उल्लेख हमको मिलता है मुंडक उपनिषद। यदि इसको साथ में देगा तो मुंडकोपनिषद देगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सत्यमेव जयते जो शब्द है दोस्तों यह हमको मुंडक उपनिषद में इसका उल्लेख दिखाई देता है। वहीं पर दोस्तों जो आपका कथन है कि युद्ध जो है पहले मस्तिष्क
में लड़ा जाता है और उसके बाद भूमि का प्रयोग किया जाता है। यह जो कथन है इसका उल्लेख कहां पर मिलता है दोस्तों? तो इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों आपके अथर्ववेद में। कहां पर? अथर्ववेद में। क्या कहा गया है भाई? कि जो युद्ध होता है पहले आप अपने मस्तिष्क के अंदर अपने जो बुद्धि है उसके अंदर लड़ते हैं कि किस प्रकार युद्ध लड़ना है, युद्ध में आपकी प्रक्रिया क्या होगी, और बाद में आप भूमि पर उतरकर उस युद्ध का लड़ाई करते हो। तो इसका उल्लेख हमको इसी अथर्ववेद में मिलता है। दोस्तों बात अथर्ववेद की आई है तो आपको ध्यान रखना होगा कि अथर्ववेद दोस्तों वेद का एक भाग है और वेदों की कुल संख्या दोस्तों 4, जिनमें से दोस्तों जब जो सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों वह है आपका दोस्तों ऋग्वेद। क्या है दोस्तों? ऋग्वेद। और जब सबसे नवीन वेद की बात करें, सबसे नए वेद की बात करें दोस्तों, तो वह है दोस्तों आपका अथर्ववेद। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो ये अथर्ववेद है दोस्तों इसमें हमको किसकी जानकारी मिलती है, किसके बारे में? दोस्तों अथर्ववेद में ही हमको जादू टोना तंत्र मंत्र की जानकारी दिखाई देती है। जादू टोना तंत्र मंत्र जो है दोस्तों इसकी जानकारी हमको इसी अथर्ववेद में दिखाई देती है। साथ में दोस्तों अथर्ववेद में ही जो सभा एवं समिति जो 2 संस्थाएं थी दोस्तों उस समय की, उनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहकर संबोधित किया गया है। ये जो फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके आया हुआ दोस्तों कि सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? तो दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है आपके अथर्ववेद में। कहां पर मिलता है दोस्तों? इसी अथर्ववेद में हमको इसका उल्लेख दिखाई देता है। वहीं पर बात करें दोस्तों कि भूमि माता है तथा मैं इसका पुत्र हूं, यह जो कथन है इसका उल्लेख हमको कहां पर दिखाई देता है? तो दोस्तों ये जो कथन है कि भूमि माता हूं, मैं उसका पुत्र हूं, इसका उल्लेख दोस्तों हमको इसी अथर्ववेद का दोस्तों जो पृथ्वी सूक्त है दोस्तों वहां पर दिखाई देता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में। वहीं पर दोस्तों मैं कवि हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, ध्यान सुनिएगा। मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसने वाली हैं, ये कहां पर लिखा गया है? अब देखिए दोस्तों इस शब्द को कथन को बताने का कारण क्या है, ये इतना हाईलाइटेड क्यों है? क्योंकि इस शब्द से पता चलता है कि जो समाज था उसमें विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न कर्मों में क्या थे, इन्वॉल्व थे, उसमें निहित थे, जिसमें जो उनके पिता हैं नहीं, जो वो व्यक्ति है वह कवि है, ठीक है, पोएट है, और जो उनके पिता हैं वो वैद्य मतलब वो डॉक्टर हैं, उनकी माता जो है वो अन्न पीसने वाले घरेलू कार्य से संबंधित कार्य कर रहे हैं। तो सबके अपने अलग अलग कर्म हैं और इसका वर्णन दोस्तों हमको ऋग्वेद के जो 9वें मंडल है उसमें हमको दिखाई देता है। अब बात ऋग्वेद की आ गई दोस्तों, तो ऋग्वेद से आइए कुछ संबंधित जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो दोस्तों ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें से दोस्तों 9वां और 10वां मंडल आपको खासकर याद रखना है। दोस्तों जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में एक सूक्त है दोस्तों जिसका नाम है पुरुष सूक्त, और इस पुरुष सूक्त में दोस्तों हमको 4 वर्ण जो है दोस्तों इनकी जानकारी प्राप्त होती है, जिसको दोस्तों हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बोलते हैं, इनकी जानकारी प्राप्त होती है। वहीं पर दोस्तों जो 9वां मंडल है यह सोम देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों? सोम देवता को समर्पित है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ऋग्वेद की ही बात चल रही दोस्तों, तो इसमें कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कुल कितने सूक्त हैं। तो सूक्त हैं दोस्तों आपके 1028 सूक्त हैं। दोस्तों हम लोग वेद की चर्चा कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, जिसमें हमने आपको डिटेल में सब कुछ बताया है। आप चाहें तो उस वाले वीडियोस को जाकर दोस्तों डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला दोस्तों जो वीडियो है, अगला जो कथन है दोस्तों वह है तत्त्वमसि। दोस्तों ये जो कथन है या जो शब्द है इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? तो दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है आपको छांदोग्य उपनिषद में। वहीं पर दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध दोस्तों चरैवती, चरैवती मतलब बढ़े चलो, इसका अर्थ होता है दोस्तों यह कहां पर, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, इसका उल्लेख कहां पर दोस्तों? तो जो चरैवती, चरैवती दोस्तों जो यह शब्द है, जो ये कथन है कि आगे बढ़े चलो, यह इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों हमको ऐतरेय ब्राह्मण में।
अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको जो वीडियोस बताई हैं, जो क्लास लिया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि हर एक वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ होता है। उसी ग्रंथों में से, ब्राह्मण ग्रंथों में से एक है दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण। दोस्तों आप सभी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि दोस्तों ये जो ऐतरेय ब्राह्मण है ये किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले न सत था और न असत था, इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? तो दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है हमको ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में। जी हाँ दोस्तों, जो ऋग्वेद का नासदीय सूक्त है, जैसे हमने आपको पुरुष सूक्त बताया जिसमें 4 वर्ण मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार दोस्तों जो ऋग्वेद का नासदीय सूक्त है, इसमें जानकारी मिलती है कि जो सृष्टि की उत्पत्ति है इसके पहले न सत था न असत था। अब आपके दिमाग में एक शब्द बार बार आ रहा होगा कि सुक्त क्या है। तो भाई सूक्त जो है एक प्रकार का समझ लीजिए कि पैराग्राफ है जिसमें कई सारे मंत्र निहित होते थे, और एक सूक्त के निर्माण के लिए मिनिमम न्यूनतम 3 मंत्रों की आवश्यकता होती थी। 3 मंत्रों से कम मिलकर एक सूक्त का निर्माण होता था, और ऋग्वेद में ऐसे कुल 1028 सूक्त हमको दिखाई देते हैं। वहीं पर दोस्तों बहुत ही फेमस कथन आपका दोस्तों, जिसको हम सभी लोग जानते हैं, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, यह जो कथन है दोस्तों यह कहां पर उल्लिखित मिलता है? दोस्तों ये जो असतो मां सदगमय और तमसो मां ज्योतिर्गमय जो शब्द है, इसका उल्लेख हमको दिखाई देता है बृहदारण्यक उपनिषद में। कहां पर दिखाई देता है दोस्तों? बृहदारण्यक उपनिषद में इसकी जानकारी दिखाई देती है। वहीं पर दोस्तों केवल भूमा ही परमार्थ है, यह जो शब्द है दोस्तों इसका उल्लेख हमको कहां पर दिखाई देता है? तो इसका उल्लेख दिखाई देता है हमको दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में। अभी हमने बताया तत्वतोमसी दोस्तों जो कि छांदोग्य उपनिषद में था, साथ में दोस्तों केवल भूमा ही परमार्थ है, यह भी छांदोग्य उपनिषद में इसकी जानकारी मिलती है। वहीं पर दोस्तों ब्राह्मण सबका मित्र तथा अहिंसक है, इसकी जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी दोस्तों हमको सतपथ ब्राह्मण जो है दोस्तों वहां से प्राप्त होती है। वहीं पर दोस्तों बात करें कि ब्रह्मचर्य से ही दोस्तों अभिष्ट आत्मा की प्राप्ति होती है, यह किस ग्रंथ में कहा गया है दोस्तों? तो यह कहा गया है आपके छांदोग्य उपनिषद में। वहीं पर दोस्तों आहार शुद्धि से ही सत्व शुद्धि होती है, यह कहां कहा गया है? दोस्तों यह कहा गया है आपके छांदोग्य उपनिषद में। और साथ में दोस्तों जो जैसा कार्य करता है वैसा ही बन जाता है, यह कहां कहा गया है? दोस्तों यह कहा गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। इसको एकदम रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यदि यहीं पर ऑप्शन साथ में गीता भी होता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। गीता में कहा गया है कि जो जैसा करता है वो वैसा पाता है, यहां पर अंतर है कि जो जैसा करता है वो वैसा बन जाता है। तो कर्म करो फल की चिंता न करो, ये गीता में कहा गया है। यहां पर कहा गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसे ही बन जाओगे, यह कहा गया है आपके बृहदारण्यक उपनिषद में। इसीलिए भाई कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूज होंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि जहां से सूर्य उदित होता है और जहां से अस्त, उसे देवताओं ने धर्म बताया, और धर्म ही शासक का शासक है, और धर्म के द्वारा ही निर्बल बलवान की बराबरी करता है। यह कहां बताया गया है? तो यह बताया गया है भैया आपके बृहदारण्यक उपनिषद में, जिसमें धर्म की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि धर्म क्या है। तो धर्म सूर्य के समान है, जहां पर सूर्य उदित होता है और जहां अस्त होता है उसे ही देवताओं ने धर्म बताया, और जो धर्म है यही शासक का भी शासक है, और इसी धर्म के द्वारा जो कोई निर्बल व्यक्ति होता है वह बलवान की बराबरी करता है। और ऐसा उल्लेख जो है हमको बृहदारण्यक उपनिषद में दिखाई देता है। इसके अलावा जो आपका कथन है कि पुरुष बुद्धि अथवा गुहा में निहित है, यह कहां लिखा गया है दोस्तों? तो यह लिखा गया है मुंडको उपनिषद में। यह वही उपनिषद है जहां पे हमने आपको कुछ देर पहले बताया, जहां पर आपको सत्यमेव जयते जो शब्द है इसका भी उल्लेख आपको दिखाई देता है। इसके अलावा दोस्तों गाय अन्नदा
वन्नदा एवं सुखदा है, इसकी जानकारी कहाँ पे मिलती है? तो चाहे गाय अन्नदा वन्नदा एवं सुखदा है, इसकी जानकारी हमको सूत्र निपात में देखने को मिलती है। वहीं पर दोस्तों जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पा लेता है तो वर्ण विहीन हो जाता है, इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? संघ का मतलब भाई बौद्ध संघ, जिसमें बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनको संघ की संज्ञा दी जाती है। तो कोई भी व्यक्ति जब इस संघ में प्रवेश कर लेता है तो जो वर्ण है, 4 वर्ण हमने आपको बताया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो जब भी कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करता है तो वर्ण विहीन हो जाता है, अर्थात अब उसका कोई वर्ण नहीं हो जाता, सभी एक समान हो जाते हैं। इसका उल्लेख हमको मिलता है दोस्तों अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय जो है दोस्तों, यह एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथ दोस्तों। साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखनी दोस्तों, इसी अंगुत्तर निकाय से दोस्तों हमको 16 महाजनपदों की भी जानकारी प्राप्त होती है। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। अब एक चीज ध्यान देने योग्य है कि आप सभी लोग ये तो नाम जरूर सुना होगा अंगुत्तर निकाय का, लेकिन मैं आपसे यहीं पर एक प्रश्न और पूछ दूं कि आखिर वो कौन सा ऐसा जैन ग्रंथ है कि जहां से हमको 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है? तब मामला गड़बड़ हो जाएगा, तब सर खुजाने लगेंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो आपका उत्तर हो जाएगा भगवती सूत्र। भगवती सूत्र भद्रबाहु के द्वारा रचित दोस्तों जो ये भगवती सूत्र है, इसी में दोस्तों हमको 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में दोस्तों, इन दोनों में हमको 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में डिटेल में जो महत्वपूर्ण कथन है एवं उनसे संबंधित जो जानकारियां प्राप्त हो सकती थी, उनकी चर्चा आपसे किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों वीडियो से आपको किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त हुई हो, दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए दोस्तों, जिससे कि आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते दोस्तों इसी प्रकार के अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।